हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम शुरू करेंगे भारत के नक्शे। इससे पिछले वीडियो में हमने राजस्थान का मैप पढ़ा था। राजस्थान का जो नक्शा पढ़ा था उसमें राजस्थान की जो भी सीमाएं हैं, जो भी राज्य में आपके ज़िले थे, वो पूरा डिटेल के साथ समझाया हुआ है। और राजस्थान का नक्शा कैसे बनाया जाएगा उसको भी बेहतरीन तरीके से सिखाया गया है, वो भी नोकल बोर्ड पर। अब आज डिजिटल स्क्रीन जैसे बोर्ड पर आपको शानदार तरीके से मैप किस तरह भरना है, ये पूरा मैप भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये किस तरीके से भरा हुआ है और आपको कॉपी में कलरिंग या नॉन कलरिंग, पेंसिल से, पेन से, किसी से बनाओ, कितना शानदार बनाना है। तो देख लो बोर्ड पर इतना मैं शानदार आपको बना के सिखाऊंगा और आपको भी बनाना आना चाहिए। अभी तक आपने मैप नहीं सीखा है तो सीखना बहुत ज़रूरी है। भारत में रहते हो, भारत के नागरिक हो, तो भारत के बाहरी सीमाओं, बाहरी देश है, कितने देश लगते हैं और आपके गृह राज्य के बाहरी कितने राज्य हैं और कितने राज्यों से सीमा टच कितनी हो रही है। जैसे आपके खेत के कौन सा कणा लग रहा है, उसी टाइप से आपका राज्य के कौन सा कणा लग रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अब हम आज सीखेंगे भारत के नक्शे में पूरा डिटेल के साथ। अब देख लीजिए बोर्ड पर खाली नक्शा है। खाली नक्शे में आपको इसी तरीके से आपके बोर्ड पर है, उसी टाइप से आपको कॉपी में बनाना है। और हो सकता है तो आपके नज़दीकी स्टेशनरी दुकान पर जाइए और मैं दिखाता हूँ दो नक्शे, राजस्थान का और भारत का। उस तरह का नक्शा लेकर आइए और आप हाथ से भर के प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको कोई भी गलती नहीं हो। आप 2-4 नक्शे भरेंगे तब तक आप पूरा सीख जाएंगे। देखिए ये है जो राजस्थान और भारत के नक्शे मैं लेकर आया हूँ और हाथ से भर के प्रैक्टिस करना है। मैंने इन्हीं नक्शों से सीखा है बहुत अच्छी तरीके से ये पूरा नक्शा भरना, और आपको ये सिखाने वाला हूँ बहुत अच्छी तरीके से नक्शा, ताकि आपको कहीं दुविधा नहीं हो, आप पूरी तरीके से सीख पाएँ। अब देख लो आपको खाली नक्शा है, इसमें एक एक करके आपको पूरा नक्शा भरना है। आपको पूरा नक्शा भरने के लिए सबसे ऊपरी भाग उत्तर के अपोजिट हो गया दक्षिण। अब पूर्व और पश्चिम सेट करना है। पूर्व और पश्चिम, हमारे जो पप्पू नाम का कोई विद्यार्थी है तो उस नाम से आप रट लेना, पप्पू नाम से रट लेना, ताकि पे पर हो जाएगा पश्चिम और पू पर हो जाएगा पूर्व। ठीक है, पूर्व और पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों दिशाएं सेट हो गई। चारों दिशाएं सेट होने के बाद आपको पूरा सेट करना है नक्शे के अंदर कौन से राज्य आते हैं। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश आपको पूरा कन्फर्म याद होना चाहिए, तभी आपको ये सब सीख पाओगे। तो अभी 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो एकमात्र राज्य था जो देश बनना चाह रहा था, अब वो देश नहीं बन के प्रदेश भी नहीं बन पाया, राज्य भी नहीं बन पाया, ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो आप ज़्यादा ऊंचाइयों पर चढ़ जाओगे और आप कुछ अच्छा करने की सोचोगे और पीछे लोगों की हेल्प किसकी मिली है वो नहीं देख के आप ज़्यादा कुछ करोगे तो आप नीचे ही को जाओगे। ठीक है, इसके लिए आपको ये याद रखना है कि आपको अच्छे कर्म करने हैं और अच्छे लोगों का साथ देना है। इसी के साथ आगे चलते हैं। अब पूरा नक्शा एक एक डिटेल के साथ समझाऊंगा। अब आपको सीखना है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर के जो सीमा है, पश्चिम की ओर जो सीमा है, उन पर कौन से राज्य हैं वो सीख लेना है। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर था, अब नीचे पंजाब, उसके नीचे राजस्थान के नीचे गुजरात के नीचे महाराष्ट्र के नीचे गोवा आ जाता है। पर्यटक स्थान है, गोवा बहुत बड़ा पर्यटक स्थान है, लेकिन राज्य छोटा सा है और गोवा की राजधानी पणजी है, याद रखना, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद कर्नाटक आ जाता है, कर्नाटक के बाद केरल आ जाता है। सबसे नीचा राज्य है वो तमिलनाडु है दक्षिण की ओर, याद रखना। अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गया, पूर्व बाकी रहता है। पूर्व की ओर, सबसे पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश है। पूर्व के जो राज्य है वहाँ इकट्ठे बहुत ज़्यादा झुंड में राज्य है, तो वहाँ दिक्कत होती है आपको। तो वहाँ समझने के लिए सबसे पश्चिम की ओर राज्य है जो अरुणाचल प्रदेश है। तो नक्शे में भरते टाइम आपको ध्यान रखना है, सबसे
पूर्व की ओर राज्य है अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे आसाम है, आसाम के नीचे बराबर नागालैंड है, नागालैंड के नीचे आपके मणिपुर राज्य है, मणिपुर के नीचे त्रिपुरा है, त्रिपुरा से ऊपर मिजोरम राज्य है। इसी के बाद मिजोरम और आसाम के बीच में जो नाम आता है मेघालय, मेघों का घर है। इसके बाद ये आपके बांग्लादेश से उधर के राज्य हो चुके हैं और अब आगे आपके आता है पश्चिम बंगाल, इसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल भी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके बाद आपके उत्तर प्रदेश के और पश्चिम बंगाल के बीच में बिहार आ जाता है। अब आपको बिहार के नीचे झारखंड, झारखंड के नीचे आपके राज्य आ जाता है उड़ीसा और तेलंगाना, छत्तीसगढ़। ये आपके जो राज्य थे मैंने आप कंप्लीट करवा दिए। आपको इस नक्शे को देख के आप अच्छी तरीके से सीखना है, राज्य में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इस नक्शे को सीखने के बाद आपको अब सिखाता हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो क्लियर करता हूँ। तो सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर के साथ पहला जो अंतर्राष्ट्रीय देश है वो टच करता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ कुल सीमा 106 किलोमीटर लगती है। उससे पहले बता देता हूँ तो भारत का टोटल क्षेत्रफल है जो 32,87,263 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण दिशा में जो आपके टोटल लंबाई है वो आपके है 2933 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की दिशा है वो 3214 किलोमीटर है और क्षेत्रफल मैंने बता दिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो विश्व का 7वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करता हूँ मैं चीन की। चीन के साथ सीमा बनाता है भारत 3488 किलोमीटर और नेपाल के साथ, नेपाल भी देश, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब देश भारत से ही अलग हो चुके हैं, लेकिन इनके साथ कितनी कितनी सीमा बनाते हैं ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे सर्वाधिक सीमा है वो बांग्लादेश से बनाता है, बांग्लादेश से 4000 चीन में सीमा बनाता है। इसके बाद में म्यांमार को याद रखना है 1643 किलोमीटर और भूटान के साथ 699 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1757 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। ये आपकी जो सीमाएं थी वो बता दी। अब बता देता हूँ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में अंत के कोने कौन कौन से है। सबसे उत्तर इंदिरा कोल है, तमिलनाडु में जो राज्य आता है दक्षिण की ओर वो कन्याकुमारी है और पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश में किबिसु नामक स्थान है जो आपके सबसे पूर्व की ओर है और पश्चिम की ओर है गुजरात का गोरावाटी क्षेत्र या गौर माता का मंदिर है जो आपके गुजरात के पश्चिम की ओर है। सबसे भारत के पश्चिम की ओर गोरावाटी या गौर माता का मंदिर है, आपको याद रखना है। अब भारत की जो पूछ ले आपको, भारत की आकृति किस आकृति है, भारत की आकृति का नाम पूछ ले तो चतुष्कोणीय आपको याद रखना है। ठीक है, आप बोर्ड पे पूरा नक्शा सीखे हैं। इसी के साथ वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर लोगों को और सब्सक्राइब करना न भूले। ठीक है, वीडियो पसंद आ जाए तो सभी दोस्तों भेजिजो और नयो वीडियो देखने सारू ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आ थारो सबरो प्यार यूं बना राखीजो। धन्यवाद सर।